नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। और इस वीडियो में हम लोग जो बिहार की सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। जनवरी मंथ है उससे रिलेटेड जो बिहार के करंट अफेयर है उसमें देखेंगे जनवरी, दिसंबर और फर्दर ऑन। मतलब ये घटते हुए क्रम में मिलेगा आपको। पहले जनवरी, फिर दिसंबर 2021, फिर नवंबर 2021 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी करते हैं और कोई भी फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो 80 इस नंबर पे देखिए, कंसल्ट कीजिए। 8076412618 पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2022। राजस्थान हाईकोर्ट के रहे जज जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में 1 जनवरी 2022 को शपथ ली है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, संजीव प्रकाश शर्मा। इनके पद ग्रहण करने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की जो संख्या है वो 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत जो टोटल जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 53 है, लेकिन 53 यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं आप, उसके आधे से भी कम है। उत्तर बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के सदर अस्पतालों में MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कहते हैं इसको कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर MBBS डिग्रीधारी चिकित्सकों को MD के समतुल्य मान्यता मिलेगी। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी करने का है। तो है क्या कि देखिए, हमारे कंट्री में ऐसे ही कमी है डॉक्टरों की कमी बिहार में भी बहुत ज़्यादा है। और बिहार में कमी इस होने की वजह से एक नया स्कीम लाया गया है जिसे कोर्स कह सकते हैं आप, DNB कहते हैं, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये MD के समकक्ष ही है, मतलब इसको करने के बाद MD आप समकक्ष हो जाएंगे। और लेकिन इसके लिए आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट उस चीज़ को समझ सकें, डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई है ना। तो इसके बाद क्या होगा, ये चिकित्सकों की कमी की समस्या को दूर की जा सकती है। ठीक है, मोतिहारी सदर अस्पताल DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। ठीक है, तो पहला भी पूछा जा सकता है कि राज्य का कौन सा पहला सदर अस्पताल है जिसने DNB का कोर्स शुरू किया है। तो अमित मिश्रा, जो कि इनकी एक कविता है, आंसू बनी पसरी जायब, ठीक है, कविता है ये। इसके लिए इनको मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा है, ये युवा पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, अब देखते हैं छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं की छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला देखिए, अगला है बिहार में अभी पुलिस के लिए 100, ठीक है, एक नंबर होता है। आपको अगर पुलिस बुलाना है तो 100 पे डायल कर सकते थे। एम्बुलेंस के लिए 108 और फायर ब्रिगेड की मदद लेनी हो तो 101 नंबर डायल करना पड़ता है। पर आने वाले दिनों में ऐसा प्लान है कि एक ही नंबर लाया जाएगा, 112 वो नंबर होगा जिसपे आप इनमें से कोई सी भी सर्विस, मान लीजिए कि आपको एम्बुलेंस लेना है, मंगाना है, या फिर आपको फायर ब्रिगेड की जरूरत है, कहीं आग लग गई है, या फिर आप आपातकालीन सेवा कोई भी लेना चाहते हैं, तो आपको 112 नंबर पे मात्र आपको रिंग करना है। उसको बताना है आपका नेचर, किस तरीके का रिक्वायरमेंट है आपको क्या एम्बुलेंस चाहिए या फिर आपको फायर ब्रिगेड चाहिए, जो भी चाहिए आप इसी नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं। ये देश में पहले से चालू है, लेकिन हमारे स्टेट में अब ये हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों की इस्तेमाल की जाएगी। फ्लाई ऐश एक मटेरियल है जिससे कि ईंटें बनाई जाती हैं।
यह काफ़ी मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, और इससे क्या होगा ना, जो मिट्टी का खनन है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसका रेट भी ठीक रहता है। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इसको लाने के लिए आदेश का पालन करने को कहा है। ठीक है, सरकारी योजनाओं में जितने भी अब बिल्डिंग बनेगी उसमें फ्लाई ऐश की ईंटें इस्तेमाल की जाएंगी। 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब 160वां मनाया गया है तो आप जान सकते हैं कि कब इसको स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 9 जनवरी 1863 को। 9 जनवरी 1863 वर्ष 2023 में पहली बार IIT पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये 2023 में होगा। पहली बार IIT पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा पटना में। काफी बड़ा इवेंट होगा ये। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो निफ्टेम है, बिहार में भी खुलेगा। ठीक है, बिहार में भी अभी से खोला जाएगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसे पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ के भूखंड की तलाश की जा रही है। मतलब या तो पटना के आसपास हो जाए या फिर मुजफ्फरपुर, इसी के बीच में 100 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा होगा। इससे पहले केरल में 2 संस्थान और इससे पहले केवल 2 संस्थान है, हरियाणा सोनीपत में और तमिलनाडु के तंजावुर में। और बिहार में जब ये बन जाएगा तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इको टूरिज्म, यहाँ देख लीजिए। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा जाएगा। तो ये इको टूरिज्म का एक पहल है जो कि पश्चिम चंपारण, ठीक है, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा और वाल्मीकि नगर, गया वगैरह में कार्य शुरू होगा विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए एक राज्य आयोग बनाया गया, स्टेट कमीशन है ये। इसको पुनर्गठन किया है, पहले ये खत्म कर दिया गया था, इसको अभी पुनर्गठित किया गया। और अध्यक्ष किसे बना दिया गया, तो ये पूर्व न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए। न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए। दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों के कुल 11 पदक हैं। ठीक है, और 4 इसमें स्वर्ण है, 2 रजत है और 5 कांस्य है। तो देख सकते हैं कि स्वर्ण जो है वो ठीक ठाक है, 4 है टोटल। राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुआ है, इसमें बिहार का 11 पदक है। ठीक है, इंडिया स्किल्स 2021 का है और टोटल 11 में 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 5 कांस्य है। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली पावर प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता हुआ जो पावर प्लांट है दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मुजफ्फर जिले के कुढ़नी प्रखंड में सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उस क्लस्टर को किसान व उद्यमी मिलकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSMI बोलते हैं, MSME मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। ठीक है, तो पहला कहाँ पे खोला जा रहा है? बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के
कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। यह जो है ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड होगा। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड होता है, और इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अच्छा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव अमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा है कि गांवों के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए कर्ज भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट एक ये भी पॉइंट है, अमिर सुबहानी जो है ना अभी नए नियुक्त हुए हैं मुख्य सचिव बिहार के। ठीक है, तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस पे ये निर्णय लिया गया है लोन देने का। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन है? रोहित कुमार, ये मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। इनको बिहार विभूति का सम्मान दे दिया गया है। ठीक है, लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं रोहित कुमार को बिहार विभूति का सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी पर काफी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31 है। दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में बनेगा। दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में बनेगा। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया था। धनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया था। इन सारी बातों को देखते हुए पूर्वी चंपारण को नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट जिले का। आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा कि इससे जो अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों और महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष की निर्वाचन की नई प्रणाली लागू होगी। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चयन होगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में किया जाएगा। अब मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट वोटिंग पड़ेगी। एंड ये जो है 2007 का ये अधिनियम था, इसके धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 15 से 21 जनवरी के मध्य भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये किसके लिए है? तो भूकंप से रिलेटेड है। भूकंप से रिलेटेड 15 से 21 जनवरी को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। अच्छा, बिहार के जिलों में बच्चों के बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव आईसीयू कहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, पीकू जिसे कहते हैं, का निर्माण कराएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। तो थोड़ा सा बच्चों के बेहतर का इलाज का फैसिलिटी थोड़ा कम था। पीकू के आ जाने के बाद जो नियोनेटल बेबीज होते हैं जस्ट जन्म में और उनको दिक्कत हो जाए तो उनका इलाज वहाँ पे किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की गई है।
ये किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है ये हमारा राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी। नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH 20 के किनारे भगन बिगहा में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर खोला गया है। मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर खोला गया है। यहाँ हाई टेक तकनीक से फूल फसल की नर्सरियाँ तैयार की जाएंगी। कहाँ पे खुला है? नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH 20 के किनारे है ये भागन बिगहा। ठीक है, अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा सुपर 30 के गणितज्ञ आनंद कुमार, पद्मश्री उषा किरण खान और ट्रांसजेंडर रेशमा और पूर्व क्रिकेटर अमीरकर दयाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कई सारे नाम है, एक तो आनंद कुमार बहुत बड़ा नाम, फिर पद्मश्री उषा कुमारी खान, ट्रांसजेंडर रेशमा और पूर्व क्रिकेटर अमीरकर दयाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ये राजधानी के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद को नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, नाचबाजा.com, बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। तो ऐसा होना भी एक अजीब सी बात है कि वो नाच बाजा जो था हमारे यहाँ पहले लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, अब इसको एक स्टार्टअप का दर्जा दिया जा रहा है तो प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार के भोजपुर जिले में गढ़हनी देवड़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। ठीक है, भोजपुर में यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार के बेतिया में रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार को छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 लोगों को किया गया, एक तो बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और दूसरी जो है पल साक्षी, ये छपरा के 8 साल की रहने वाली है, छपरा से बिलोंग करती है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बोधगया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है? बोधगया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में पहला जो है बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। ठीक है, ये बिहार सरकार द्वारा संचालित दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए है। अक्षर आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। ठीक है, ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा सभी जिलों में, पूरे बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। ठीक है, ये तो होता ही है। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा था ये? शिक्षा परियोजना परिषद का झांकी था, जिसका नाम इन्होंने रखा बंदिशों से आज़ादी, इसको मिला प्रथम स्थान। ठीक है, बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है, पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। बिहार के 5 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत और 6 नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया में शामिल किए गए स्थान पश्चिम चंपारण के जिले का मच्छर गांव, किशनगंज जिले का पौवा खाली, पूर्वी चंपारण जिले का घोड़ा सहन, बक्सर जिले का इटाढ़ी और बांका जिले का संग्रामपुर शामिल है। इसी तरह नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने के लिए मधुबनी जिले के झंझारपुर,
नालंदा जिले के इस्लामपुर, दरभंगा जिले के जाले, पटना जिले के मनेर और लखीसराय जिले के बड़हरिया और जमुई के झाझा का चयन किया गया है। ठीक है। दिल्ली मेट्रो को बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया जाएगा। जो दिल्ली मेट्रो चलती है ना, वहाँ पे उनकी बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों का तस्वीर को प्रदर्शित किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। ठीक है, इससे प्रोत्साहन मिलेगा पर्यटन क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब दिसंबर 2021 देखते हैं। जनवरी हमारा 2022 वाला खत्म हो गया। अब इसको देख लेते हैं। हाल ही में भागलपुर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस एक लैब लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, अमेरिका के एबाको एक फाउंडेशन है और करुणोदय फाउंडेशन इंडिया का है। इन दोनों के द्वारा मिलकर संचालित किया जाएगा इस लैब को। ठीक है। जिले में सिर्फ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय मुक्षदा में खोली गई है अभी, लेकिन बाकी भी खोलने का प्लान है। इस लैब में कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा है, जिसमें बेकार सामान से साइंस के मॉडल बनाने की समझ दी जाएगी, उनको शिक्षा दी जाएगी। रद्दी पेपर से क्राफ्ट बनाने की समझ दी जाएगी। मिट्टी से नए नए खिलौने बनाने की समझ को विकसित किया जाएगा। तो क्या नाम है इसका? नटखट साइंस लैब। कहाँ पे? भागलपुर में। अमेरिका का एबाको फाउंडेशन और करुणोदय फाउंडेशन हमारा। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक आया। इससे संबंधित जो रिपोर्ट तैयार की गई है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM इकोनॉमिक जो एडवाइजर है, ठीक है, PM का अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, बिहार इस सूची में सबसे नीचे। ये सुन के ना अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया गया। ठीक है, छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान और झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो बिहार का जो है नंबर सबसे नीचे है। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क, देश का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क जो है ये खोला जा रहा है। कहाँ पे? पूर्णिया में खुल रहा है। नए साल में यहाँ जूट और फाइबर की स्थापना होगी। इससे इस पार्क की स्थापना हो जाने के बाद इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो MSME है भारत सरकार का, MSME और स्फूर्ति जो योजना है, स्फूर्ति एक योजना है। ठीक है, स्फूर्ति ऐसे करके इसका है। ठीक है, MSME से रिलेटेड है। के तहत पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर क्लस्टर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ठीक है, कहाँ बन रहा है ये? तो पूर्णिया में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इको टूरिज्म के तहत विकसित करने के लिए जमुई जिले के झाझा प्रखंड स्थित नकटी पक्षी आश्रयनी और खैरा प्रखंड के कुंडग्राम जन्म स्थान और पंचभूर झरना बरहट प्रखंड के फतेश्वर मंदिर के समीप स्थित कटौना पहाड़ी, चकाई प्रखंड स्थित नरोदह झरना, झाझा प्रखंड के सिमुल तला स्थित हल्दिया झरना को चिन्हित किया गया। तो ये बेसिकली जमुई जिले में इतने सारी चीजें को चिन्हित किया गया। नागीनटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, आश्रयनी है, इसको कौन नहीं जानता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है जो पक्षियों का जो जमाव लगता है। ठीक है, तो ये सारे जगहों को जो कि जमुई जिले में है इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, ठीक है, पटना में बने राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के ट्रायल और मानकों की जांच का काम पूरा कर लिया गया। इनफैक्ट ये अब बन भी गया है। ठीक है, पहला जीनोम सीक्वेंसिंग, और ये राज्य का पहला है। अब इस लैब में कोरोना वायरस सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी।
राजगीर में 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनेगा। इसके निर्माण पर 1300 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने इस 4 लेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दी है। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है? राजगीर में। बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ करार किया है। इसके तहत राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जो है, स्टेट ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। ये पहले बहुत मतलब इससे क्या है ना, इससे एक ट्रेंड मैन पावर जनरेट होता है, लेकिन इनकी हालत जर्जर हो गई थी। लेकिन अब इनका जीर्णोद्धार करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे। नीतीश कुमार ने समझौता करार किया है। ITI में 6 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। ठीक है। संसद ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 में मंजूरी प्रदान की है। इसमें देश में हाजीपुर के फार्मा संस्थान सहित 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हाजीपुर का जो फार्मा संस्थान है ना, वो उसको थोड़ा सा उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। ये क्या है, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संशोधन विधेयक लाके कुल देश में 6 जो है संस्थानों में से एक हमारा हाजीपुर का फार्मा संस्थान भी होगा। 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत हुई। कब हुई है? 22 दिसंबर 2021। किसने किया? नीतीश कुमार ने। कहाँ किया? मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप जलाकर किया। ठीक है, समाज सुधार करेंगे। इस अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री की नशा मुक्ति के साथ ही बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, की योजना है। इस अभियान के तहत नीतीश कुमार 12 जिलों में यात्रा करेंगे। यह यात्रा का समापन पटना में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को 6वां रैंक प्राप्त हुआ है। ग्रुप बी में ग्रुप ए ग्रुप बी करके ऐसा रखा हुआ है। तो इसमें बिहार का स्थान अलग अलग क्षेत्र में देख लेते हैं। सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में जो बिहार का स्थान है वो पहला है। ठीक है, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में तीसरा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में तीसरा है, नागरिक केंद्रित शासन में चौथा है, आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वां है। ओवरऑल कितना है? 6ठा है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधित दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इस सुविधा को शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भू अभिलेखों की सुपुर्दगी के लिए त्वरित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मोबाइल रिचार्ज करना हो, ठीक है, अब मोबाइल रिचार्ज करना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो या फिर मैट्रिमोनियल साइट हो, इन सभी से अब बेटियां खुद को साइबर क्राइम से बचा पाएंगी। और ये कैसे बचाएंगी? क्योंकि अब स्कूलों में बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से स्लोगन के जरिए छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ प्रायोगिक तौर पर समझाया भी जाएगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे आपको बचना है ना। ये सारी चीज़ें अब स्कूलों में इस नारे के साथ ही शुरू कर दी गई है, बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 आया, जिसमें 100 से अधिक नगर निकायों वाले राज्यों में बिहार का स्थान 13वां है। ठीक है, बिहार के सुपौल जिला को पूर्वी क्षेत्र में बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड सुपौल जिला को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गंगा नदी के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी में रहने वाले शहरों में मुंगेर को दूसरा एवं पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुंगेर को दूसरा, पटना को तीसरा। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुपौल नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत के ईस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सुपौल कोट बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। ठीक है। और बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल के डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। बिहार रोड रिसर्च संस्थान ये क्या करेगा? ये ट्रैफिक, रोड पुल डिजाइन, इन सब चीज़ों की सामग्रियों पर शोध किया जाएगा इसमें बिहार रोड रिसर्च संस्थान में। ये कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा में। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। ठीक है। पटना हाईकोर्ट। ठीक है। गया के सरकारी स्कूल के छात्रों ने खोला चिल्ड्रन बैंक। गया में एक सरकारी स्कूल है, यहाँ के छात्रों ने चिल्ड्रन बैंक खोला। जेब खर्च जमा कर गरीब बच्चों की मदद करते हैं। नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय डिहुरी के छात्र अभिभावकों से मिले, जेब खर्च को जमा करते हैं और उससे पाठ्य सामग्री खरीदते हैं और गरीब बच्चों को दे देते हैं। ठीक है। ये कहाँ हुआ है? नगर प्रखंड के विद्यालय डिहुरी में, गया में ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ठीक है। क्या है ये प्रोग्राम? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें क्या किया जाएगा? गाँवों के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा, मतलब उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में मधुबनी पहले स्थान पर है। ठीक है। मधुबनी जो है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में पहले स्थान पर। इसका टारगेट क्या है? 6 करोड़ डिजिटल रूप से साक्षर लोगों को बनाना है। बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको रक्त देना है तो आपको एक कार्ड मिलेगा। आप कार्ड में आपका सब कुछ डिटेल रहेगा कि आपका ब्लड का ग्रुप क्या है, आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सारी चीज़ों की जानकारी इसमें स्मार्ट कार्ड में रहेगी। ईश्वरी प्रसाद साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 विक्रमशिला विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर रामजन्म मिश्र को प्रदान किया गया। ठीक है। ईश्वरी प्रसाद साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 किसको दिया गया? विक्रमशिला विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर रामजन्म मिश्र को प्रदान किया गया। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। डॉक्टर रामजन्म मिश्र आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा तैराक हैं ये, मतलब पैरा तैराक ऐसे होते हैं जो फिजिकली थोड़े से डिसेबल होते हैं बट उनके जज्बा बहुत होता है। पैरा तैराक वैसे लोग। ठीक है। पैरा खिलाड़ियों ने आज इस बार हमारे जो ओलंपिक का प्रदर्शन था उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसमें शम्स आलम जो है इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड शम्स आलम जो कि मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं, इनको राष्ट्रपति साहब ने, हमारे कोविंद साहब ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया। बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 25 जिलों में नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गैर जैविक कॉरिडोर के 25 जिलों के इच्छुक व्यक्तिगत किसानों को जैविक खेती के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में जैविक कॉरिडोर योजना 13 जिलों में है लागू और इसमें किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ अग्रिम जो है इसमें अनुदान दिया जा रहा है। अगला सवाल है, राज्य के 35 जिलों के सदर अस्पतालों में दीदी की रसोई का कार्यक्रम जो है उसका संचालन किया जा रहा है। दीदी की रसोई कैंटीन का संचालन पूरी तरीके से जीविका दीदियों के सहयोग से संचालित किया जाता है।
इसमें रियायती दरों पे मतलब सस्ते दरों पे शुद्ध व पौष्टिक भोजन मिलता है। नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। झारखंड के दुमका के बाद नीति आयोग ने मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और बांका को और शेखपुरा जिलों में की रैंकिंग में देश के राज्य में दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें स्थान पर रखा है। मुजफ्फरपुर दूसरे पे है, औरंगाबाद तीसरे पे है, बांका जो है वो चौथे पे है और शेखपुरा जो है 5वें स्थान पे है। ठीक है, पहला क्या है? दुमका है। इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित करते हुए बधाई दी गई है और इस रैंकिंग में शीर्ष 5 में बिहार के 4 जिले शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के सहयोग से 11 से 13 दिसंबर 2021 के मध्य नालंदा जिला के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है या राजगीर, इसमें 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व मनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और आयुर्वेद पर्व का आयोजन बिहार सहित 4 राज्यों में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार राज्य आयोग द्वारा 11 चरणों में, बिहार राज्य चुनाव आयोग इनफैक्ट द्वारा 11 चरणों में पंचायत का चुनाव संपन्न कराया गया। इस चुनाव में मतदान का औसत 61.53% रहा। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसने किया है? स्विट्जरलैंड की संस्था है यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। बिहार में दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर के कदवा के दियारा में आयोजित किया गया, जबकि पहला जो पक्षी महोत्सव था वो कलरव जमुई के नागी नकटी में आयोजित किया गया था। तो दूसरा कहाँ? भागलपुर के कदवा दियारा में, और पहला कहाँ था? कलरव, जो कि जमुई के नागी नकटी में हुआ था। तो दूसरा भी आपको करंट में पूछा जा सकता है, भागलपुर के कदवा दियारा में। ठीक है, बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम ने 22 जिलों में उड़ान अभियान को शुरू किया है। उड़ान अभियान क्या है? इस अभियान के तहत बेटियों को खान पान, किशोरावस्था में होने वाली समस्या, बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति जागरूक किया जाएगा। उड़ान स्कीम जो है वो एयर कनेक्टिविटी से भी है, पूरे देश का आम नागरिक, लेकिन ये जो उड़ान है बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम ने लाया है इसको। तो ये बेटियों के खान पान, किशोरावस्था में उनकी समस्या होने वाली जैसे कि मेंस्ट्रुएशन वगैरह से एंड सडन हार्मोनल चेंज से, बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के प्रति जागरूक किया जाएगा। नीतीश कुमार ने पटना विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, यह देश में पहला स्वास्थ्य विभाग का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों का मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों सहित डाटा की निगरानी एवं विश्लेषण भी किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप से में मुजफ्फरपुर और नालंदा में इसकी शुरुआत की गई है। मुजफ्फरपुर और नालंदा में इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 17 दिसंबर को मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 17 दिसंबर को मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया गया है। बिहार फाउंडेशन के द्वारा देश में के बाहर मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड और इंग्लैंड में अपना चैप्टर स्थापित किया जाएगा। बिहार फाउंडेशन द्वारा देश के बाहर मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड, इंग्लैंड, इन सभी जगहों पे अपना चैप्टर स्थापित किया जाएगा। 21 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, और इससे पहले राजगीर, बेगूसराय एवं गंगा नदी के क्रूज पर कैबिनेट का बैठक का आयोजन पटना से बाहर किया जा चुका है। पटना से बाहर ये जो है ये कई बार हुआ है कैबिनेट का बैठक,
इस बार जो हुआ है 21 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में हुआ है, ठीक है। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी के किनारे क्रूज पर भी कैबिनेट का बैठक हो चुका है। नीति आयोग द्वारा चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में केरल देश में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, वही सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश और बिहार है। उत्तर प्रदेश 19वें तथा बिहार जो है 18वें नंबर पे है। मतलब उत्तर प्रदेश से हम लोग थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। हमारा रैंकिंग है 18वां, उत्तर प्रदेश का 19वां। बिहार पुलिस ने चक्र नामक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। इस पर फिलहाल 4 से 5 लाख अपराधियों का डाटा रहेगा। चक्र मोबाइल ऐप का सर्वर पुलिस मुख्यालय में इंस्टॉल किया गया है। गंभीर आपराधिक मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार, ठीक है, ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। क्या है ये ऑपरेशन प्रहार? तो ये इस ऑपरेशन के तहत जो भी गंभीर अपराधी मामलों में फरार जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी बिहार पुलिस करेगी। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, स्टेट के, ठीक है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल की मदद से पंचायती राज विभाग के द्वारा संचालित हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज होंगी। ई निश्चय पोर्टल है ये, ठीक है। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिला के कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार की ओर से 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। इन दोनों जिलों को 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निकारा जो है योजना के तहत केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR, ठीक है, ICAR ने देश भर में जिलों का चयन कर लिया है। केंद्र की ओर से जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना गया है। 10 जिलों को चुना गया है। यहाँ तक हमारा दिसंबर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे नवंबर है, ठीक है। अब नवंबर 2021 वाला से बियॉन्ड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हो तो उसे कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।